सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आशा करता हूँ आप सब मसीह यीशु में सुरक्षित होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने एक और दिन हमें दिखाया। आइए हम इस दिन में प्रभु के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। आज का हमारा विषय है मसीह पति पत्नी। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 6 पद। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 6 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर नर और नारी करके उनको बनाया है। परमेश्वर पढ़े हुए पद पर आशीष करें। अभी हमने जो पढ़ा है कि परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। प्रियो, हम जानते हैं कि इस जो घटना है, ये पूरी घटना यदि आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर तलाक के विषय में प्रभु यीशु मसीह से जो फरीसियों ने प्रश्न किया था कि क्या उचित है कि किसी भी कारण से पत्नी को त्याग पत्र देकर उसको छोड़ दिया जाए उनको। प्रभु यीशु मसीह ने उनको पूछा था कि मूसा ने तुमको क्या आज्ञा दी है। तो उन्होंने कहा कि मूसा ने तो हमको उनको त्याग पत्र लिख कर देकर उनको छोड़ने के लिए कहा है। तो प्रभु ने कहा, ये तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने तुमको ये आज्ञा दी थी, लेकिन शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। शुरुआत में बिल्कुल ऐसा नहीं था। इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए प्रभु ने ये बात कहा कि सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर ने जो है नर और नारी करके उनको बनाया है। तो नीचे जब हम इस बात को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। प्रभु यीशु मसीह का जो शिक्षा यहाँ पर है वो इस प्रकार से है कि जिन परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करें। ये अधिकार किसी को नहीं दिया, ना किसी गवर्नमेंट को ये अधिकार है, ना किसी कलीसिया को ये अधिकार है कि जो मसीह पति पत्नी हैं जिनको प्रभु ने जोड़ा है उनको अलग करें। ये किसी के पास इसका कोई भी अधिकार नहीं है। परमेश्वर के वचन जो हमें इस बात को साफ रूप से दिखाता है कि परमेश्वर ने नर और नारी करके जो सृष्टि किया है, इसलिए वो दोनों एक तन हैं, इसलिए उनको एक साथ रहना है। प्रियो, आजकल जो तलाक की जो ज़्यादा मामले हैं उन मामलों में हम अधिकतर यही देखते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति जो हैं वो वफादार भी नहीं हैं, और कई जगहों पर ऐसा पाया गया कि वो एक दूसरे से खुश नहीं हैं। उनके जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छे से नहीं व्यतीत हो रहा है। इसके पीछे का कारण कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण यही है कि पति जो अलग होना चाहते वो कहते हैं पत्नी मेरी इच्छा के अनुसार ना ही काम करते हैं और ना ही वे मेरा कहना मानते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें और लेकर वो सामने आते हैं, और पत्नियां भी ऐसे ही कई प्रकार के बातें सामने लेकर आते हैं। मेरे पति काम नहीं करते हैं, या फिर घर के खर्च के लिए कुछ भी इंतज़ाम नहीं करते हैं, आवारा हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे। मैं यदि उन सारी जानकारियों के विषय में आपके सामने शेयर करने लगा तो शायद ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, लेकिन मैं बहुत ही कम शब्दों में एक ही बात बताना चाहता हूँ। यदि आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यदि शादी किए हैं और आप अपने तरीके से अपनी पत्नी को चलाना चाहते हैं तो आप गलत हैं। ये प्रभु का आज्ञा नहीं है। आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी पत्नी को अपने दबाव में नहीं रख सकते, और वैसे ही पत्नियां भी जो हैं वो अपने पति को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसको दबाव में नहीं रख सकती, और ना ही आप दोनों मिलकर परमेश्वर की जो योजना है आपके लिए उस योजना के अनुसार वह जीवन व्यतीत कीजिए। यदि आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ही ऐसा जीवन जी रहे हैं तो मैं आपके लिए कुछ और वचन पढ़ना चाहता हूँ। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय 18 वचन से लेकर 24 वचन तक जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो इस प्रकार से तो परमेश्वर ने क्या कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए।
और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के वनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के वनैले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उसी पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। प्रियो, आप इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने जो स्त्री बनाई थी आदम के लिए, या पुरुष के लिए की स्त्री जो बनाई, वो एक सहायक है। इस बात को हमेशा याद रखिए। स्त्री जो है वो सहायक है, ना कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई डमी। आप कभी भी एक स्त्री को अपने लिए एक डमी के जैसा इस्तेमाल मत कीजिए, वो एक सहायक है। प्रियो, आप जानते होंगे काफ़ी सारे भाई लोग, काफ़ी जो हमारे भाई हैं, विश्वासी हैं, वो बाहर दूसरी जगहों में जाकर काम करते हैं। आप वहाँ पर काम करने के समय में आपके साथ जो काम करने वाले जो आपके साथी हैं, क्या आप इसलिए उनके साथ रहते हैं कि वो बहुत सुंदर हैं? क्या आप इसलिए उनका साथ देते हैं, या वो इसलिए आपके साथ रहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं? नहीं, उनको एक जिम्मेदारी है कि आपको मिलकर काम करना है। यदि ऐसा होता तो सुंदर लोग एक अलग जगह काम करते और जो सुंदर लोग नहीं है वो अलग जगह काम करते। ऐसा नहीं है ना। काम करने की जगह पर सब लोग, क्योंकि हर एक मनुष्य जहाँ पर वो काम करता है वहाँ पर उसके लिए कुछ हेल्पर होते हैं। सो उन हेल्पर की रंग रूप नहीं बल्कि उनके काम पर जोर दिया जाता है। सो परमेश्वर ने जो काम जो स्त्रियों के लिए ठहराया, वो काम था एक हेल्पर के तौर पर आदम के लिए स्त्री को बनाया गया। परमेश्वर ने साफ कहा है कि उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाया। तो स्त्री पुरुष के लिए एक सहायक है। और इसको हम यदि दूसरी तरफ से देखेंगे तो स्त्री के लिए पुरुष एक सहायक है, तो दोनों ही एक तन हैं। तो प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, जबकि जब हम इस भाग को पढ़ते हैं तो अभी तक आदम और हवा ही हैं, दोनों ही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वर्णन जो किया गया है कि मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। अभी तक कोई भी माता पिता वहाँ पर नहीं है। आप इस बात को जानिए, अभी तक कोई भी माता पिता नहीं है, लेकिन पहले से ही परमेश्वर ने कह दिया पति और पत्नी वे दोनों मिले रहेंगे। तो याद रखिए, पति और पत्नी दोनों मिले रहेंगे। प्रभु ने मनुष्य का बढ़ोतरी होने से पहले ही ये बात क्लियर कर दिया कि पुरुष के लिए जो स्त्री है वो सहायक है, इसलिए उस सहायक के साथ मिलकर हमें जीवन बिताना है। पत्नी को हमेशा एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जीवन साथी। जीवन साथी का मतलब क्या है? जब तक हमारे जीवन है वह हमारे साथ है, वो हमारे साथ ही रहेगी। सो प्रियो, इस बात को आप याद रखिए कि परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के लिए एक सहायक के रूप में तैयार किया है। वो हमारा सहायक है, इसलिए हमें इसको सहायक का जैसा ही ग्रहण करना है। वो हमारे काफ़ी सारे लोगों की एक विचारधारा है कि पत्नी क्या है, वो स्त्री है तो इसलिए वो निर्बल है। और जैसे प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि स्त्री को निर्बल पात्र। आप जानते हैं कि आजकल के समय में हो या पुराने समय में हो, स्त्री काफ़ी सारा काम करते थे। घर के काम करना, खेतों में काम करना, या वेट उठाना, और यहाँ तक कि दुनिया में अगर किसी को ज़्यादा मारपीट किया जाता है तो वो स्त्रियां हैं, क्योंकि शायद 100 में से
50 से अधिक घर ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर स्त्रियों को पिटाई होता है, लेकिन वो स्त्रियाँ फिर भी घर के काम में व्यस्त रहती हैं। तो निर्बल पात्र क्या है उस बात की ओर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पर आज इस संदेश में है ये यही है कि पति और पत्नी को अलग नहीं होना है, कभी नहीं होना। परमेश्वर स्त्री त्याग से नफरत करता है। यदि हम पत्नी को त्यागते हैं तो याद रखिए हम व्यभिचार करते हैं, और यदि कोई स्त्री अपने पति को त्याग देती है वो भी व्यभिचार करती है। तो याद रखिए प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है कि व्यभिचार करने वाले जो लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यदि हम प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 8 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है ये लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और ये कहाँ, इनका जगह कहाँ है, इनका जो ये कहाँ जाएंगे। तो इस बात को यदि हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम होगा। तो हम पढ़ते हैं रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 8 पद, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घनेनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों सब झूठों का भाग उस जेल में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। तो प्रियो, स्त्री त्याग कितना खतरनाक है इस बात को आप जानें, क्योंकि जब हम स्त्री त्याग करते हैं तब हम व्यभिचार करते हैं। व्यभिचार करने वाले की दूसरा मृत्यु पक्के है। सो परमेश्वर आपको इस बात को समझने के लिए मदद करे। आप क्षमा करना, बीच में किसी से बात करने में थोड़ा बिजी हो गए थे। सो अभी हम जो बात कर रहे थे कि तलाक जो है वो बहुत ही भयंकर है, इसलिए हमें कभी भी तलाक के बारे में सोचना नहीं है। और दूसरी बात हम जो पढ़ते हैं वो हम प्रभु का वचन से पढ़ेंगे तो जो नीति वचन में जो लिखा हुआ है कि जो अलग होना चाहता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए चाहता है। तो यदि हम इस बात को इस प्रकार से देखते हैं कि जो दूसरों से अलग हो जाता है, नीति वचन उसका 18 अध्याय पद 1, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। सो क्यों पति और पत्नी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं? क्योंकि वो अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में क्या है, परमेश्वर उनसे क्या चाहता है, वो इस बात के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। उनको अपनी इच्छा पूरी करना है। हो सकता है उनकी शारीरिक इच्छा को वो पूरा करना चाहते हों, हो सकता है उनकी पत्नी सुंदर ना हो, लेकिन प्रियो सहायक जो है वो इतना सुंदर हो इसका कोई भी वादा परमेश्वर हमसे नहीं करता। स्त्री जो है, अब आदम कितने सुंदर थे, हवा कितने सुंदर थे, इसका कोई भी वर्णन हम प्रभु के वचन में नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक साथ रहा। आज आप दुनिया में देखते हैं काफ़ी सारे मसीह से बाहर, यानी कि जो प्रभु को नहीं जानने वाले जो लोग हैं, जो अलग अलग जगहों में रहते हैं, काफ़ी सारे स्त्रियां ऐसी हैं जो सुंदर हैं लेकिन उनके हस्बैंड हैं जो इतने सुंदर नहीं हैं, और काफ़ी सारे पति ऐसे सुंदर हैं लेकिन उनकी पत्नियां इतनी सुंदर नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो एक साथ हैं जबकि वो विश्वासी नहीं हैं। आप ऐसे बहुत सारे कपल्स को देख सकते हैं। सो प्रभु में आने के बाद काफ़ी सारे जो मसीह लोग हैं उनके बीच में ये रंग का जो एक दीवार है, सुंदर और कुरूप का जो दीवार है, ये मसीह पति पत्नी में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो हम पढ़ते हैं नीति वचन में, हम एक बात पढ़ते हैं कि नीति वचन 18 अध्याय उसका 22 पद जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। तो जिसने शादी किया, जिसने स्त्री पाया, जिसको पत्नी मिल गया, उस पर यहोवा का अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह। तो क्या परमेश्वर का अनुग्रह क्या वो गलत है? आपको जो पत्नी मिला है क्या वो गलत है? आपकी पत्नी आपसे खुश नहीं है या आप अपनी पत्नी से खुश नहीं है, क्या ये आपने कभी बैठकर परमेश्वर से ये पूछा? क्या आपने ये सोचा कि हम क्यों एक दूसरे से खुश नहीं हैं? क्या आपने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने दिया? अब क्या समझते हैं? परमेश्वर ने आपको किस लिए जोड़ा है?
जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने जोड़ा है, मनुष्य उनको अलग ना करे, हम मरकुस की सुसमाचार में पढ़ते हैं। सो परमेश्वर ने जोड़ा है, परमेश्वर का अनुग्रह, क्या परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ है? प्रियो याद रखिए, आपको परमेश्वर ने जोड़ा है, अलग मत होइए। अपनी शरीर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी पत्नी को मत त्यागिए। हो सकता है आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आपकी पत्नी आपके साथ पूरा सहयोग ना दे, लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने आपको चुना है उन भले कामों के लिए जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। तो आप कहाँ शारीरिक इच्छा को पूरी करने के लिए उलझन में फंसे हुए हैं? आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कीजिए ना। यदि हम कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 26 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जिनकी पत्नी हो वो अलग होने का यत्न ना करें, और जिनके ना हो वह पत्नी की खोज ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बैचलर नहीं, यहाँ पर लिखा है जिनकी पत्नी नहीं है वो पत्नी की खोज ना करे, यानी कि जिनके पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चला गए हैं वो दूसरा पत्नी की खोज में ना करे, और जिनका पहले पत्नी है वो उससे अलग ना हो, क्योंकि परमेश्वर इस त्याग से नफरत करता है। तो प्रियो, जैसे मेरा एक और वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, जिसका यूट्यूब चैनल का नाम है गॉड वर्किंग एनी टाइम। वहाँ पर एक बहुत ही एक छोटा वीडियो हमने इसी बात पर एक बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मसीह पति पत्नी के बारे में वहाँ पर भी थोड़ा डिटेल है, आप उसको सुन सकते हैं। तो पर ये परमेश्वर का अनुग्रह है, जो पति पत्नी जो एक बंधन में बंधते हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और एक स्त्री और पुरुष को जोड़ने वाला परमेश्वर है। प्रियो, इन सारी बातों के जो अंत में आपसे मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, यदि परमेश्वर की इच्छा से आप पति पत्नी हुए हैं तो याद रखिए, फिर भी आप एक दूसरे से प्रसन्न नहीं हैं तो आपके भीतर एक ही कमी है, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। आप अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए आप अपनी पत्नी से खुश नहीं हैं, और ना ही पत्नी अपने पति से खुश है, क्योंकि आप अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, अपनी शारीरिक इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। और रोमियो का पत्री 8 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। दूसरी बात, अगर आप एक मसीह पति पत्नी हैं और अलग होना चाहते हैं तो इसका मतलब है परमेश्वर ने आपको जोड़ा नहीं है। पहली बात, परमेश्वर ने आपको जोड़ा है तो आप इसलिए अलग होना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। दूसरा, आप मसीह पति पत्नी कहलाने पर भी आप अलग होना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने शादी के समय में परमेश्वर को वो पहला स्थान नहीं दिया। आज काफ़ी सारे लोग हैं जो शादी के लिए किसी भी लड़का, चाहे वो विश्वास में हो या ना हो, उनको लड़का पसंद है, लड़कियां झट से शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। और ऐसे ही लड़के भी हैं जो लड़की मसीह में हो या ना हो उनको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको पसंद है, उनसे उनके प्यार है और वो शादी कर लेते हैं। बाद में उनके जीवन जो है वो बहुत ही ख़राब स्थिति में व्यतीत होते हैं। प्रियो, हमेशा परमेश्वर जब भी जिनके शादियां हो चुकी हैं उनके लिए प्रभु यही आज्ञा देता है, अलग ना हो। क्योंकि यदि आप अलग होना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, यदि आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा को टाल देते हैं। यदि आप परमेश्वर की इच्छा को टाल देंगे और अपनी पत्नी को त्याग देंगे तो आप व्यभिचार करेंगे, और व्यभिचारी लोग की दूसरा मृत्यु पक्का है। पहली बात। दूसरी बात, जो जिनको शादी नहीं हुए हैं, मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, आप इंतज़ार कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके लिए, हर एक बहन के लिए योग्य वधु वर मिलेगा, और हर एक भाई के लिए एक योग्य वधु परमेश्वर देंगे। आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हमने जो नीति वचन में पढ़ा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। यदि हम इस बात को दूसरी तरफ से देखेंगे तो जिसने पुरुष को ब्याह लिया, जिस स्त्री का शादी हो गया, उस पर भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। इसीलिए मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप अपने मसीही पारिवारिक जीवन में आनंद के साथ रहना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही ज़रूरी बात है, वो ये है कि आप हर एक पत्नी
अपनी इच्छा को नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने का अवसर अपने जीवन में दे। और हर एक पति अपनी इच्छा को पूरी करने, मैं भी एक पति हूँ और आ, मैं इस समय, मेरा जो वैवाहिक जीवन है लगभग 11 साल हो गए। इन 11 सालों में शायद हमारे जीवन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन इन 11 सालों में मैंने एक बात को समझ लिया। वो बात समझे कि काफ़ी बातों में मेरी पत्नी वो जो है वो बहुत कमज़ोर है। शायद उन बातों में वो कमज़ोर है जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन इन सालों में मुझे एक बात समझ में आई, यदि जिन बातों में वो कमज़ोर है और मैं स्ट्रांग हूँ, यदि वो भी उन बातों में स्ट्रांग होती तो शायद हमारा मसीही वैवाहिक जीवन, हम सोचते हैं कि शायद वो अच्छा होता, लेकिन शायद बहुत ही ख़राब होता। इसलिए कई कमज़ोरियाँ जो हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं और कई जो कमज़ोरियाँ हैं हमारे नुकसान के लिए होती है। इसीलिए चाहे हम कमज़ोर हों चाहे निर्बल हों, हमें मसीह में बढ़ना है और मसीह की इच्छा को पूरी करना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरा यही प्रार्थना है हमारे मेरे सभी मसीह भाई बहनों के लिए, जितने भी दंपति हैं, कि वे परमेश्वर में आगे बढ़ें और परमेश्वर उनको हिम्मत दे एक साथ समय बिताने के लिए। परमेश्वर सबों पर अनुग्रह करे। सबको जय मसीह की।